हेलो। हेलो। सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम लोग रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं इसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक शुरू होगा सबसे पहले द्रव्य से। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा द्रव्य क्या है। तो आपको ये बता दें कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हम सभी जो कुछ भी देखते हैं, जिस रूप में देखते हैं, अर्थात हम लोग जिन वस्तुओं को अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें से किसी एक के द्वारा जिसे हम लोग अनुभव करते हैं, वो हमारा द्रव्य की किसी न किसी अवस्था में अवश्य उपस्थित होता है। और हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो द्रव्य की सभी अवस्थाओं में से किसी न किसी एक के द्वारा उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि द्रव्य के विषय में जानते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो हमारा एक द्रव्य है, और द्रव्य की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत समस्त प्राणी जगत किसी न किसी रूप में रहता है। जैसे द्रव्य, तो द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु होती है जिसका एक अपना निश्चित आकार होता है तथा जो स्थान घिरता है और जिसमें आयतन होता है वो हमारी द्रव्य कहलाती है। द्रव्य या पदार्थ कह सकते हैं। फिर एक बार सुन लो, तत्व या पदार्थ ऐसे सभी जिनमें आयतन व आकार दोनों चीज़ें होती हैं वो द्रव्य की किसी न किसी अवस्था में आती हैं। अब अगर स्पेशल द्रव्य के लिए पूछा जाए तो आप बताएंगे द्रव्य या पदार्थ वह होता है जिसमें आकार होता है तथा जिसमें आयतन निश्चित होता है। क्या कहलाता है? द्रव्य। जैसे द्रव्य का अगर वर्गीकरण पूछा जाए तो द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग उसको भौतिक गुणों के आधार पर बांटते हैं, और दूसरा हम लोग बांटते हैं उसको रासायनिक गुणों के आधार पर। तो द्रव्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। अब भौतिक गुणों में क्या आता है? जो हमें दिखता है, तो द्रव्य की जो जो अवस्थाएं हम लोगों को दिखती हैं उनको हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ते हैं। जैसे हमारी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था व गैस अवस्था। ये ठोस द्रव गैस जो हमारे हैं किसके अंतर्गत आएंगे? ये द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर। और रासायनिक अवस्था के आधार पर हम लोग जब पढ़ते हैं तो रासायनिक अवस्था ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। इनको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला हमारा आएगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा हमारा आएगा मिश्रण। तो रासायनिक गुणों के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। जबकि भौतिक गुणों के आधार पर ये मुख्य रूप से, मूल रूप से अगर बात की जाए तो मूल रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस क्या होते हैं? ठोस में अगर आप बात करेंगे तो वे सभी पदार्थ ठोस कहलाते हैं जिनके अंतर्गत उपस्थित परमाणु, अणु अति सूक्ष्म क्षेत्र में, यानी कि बहुत पास स्थित होते हैं, वो हमारी ठोस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। या ये कह सकते हैं जिनके कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ठोस। दूसरी ओर द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनके कणों के बीच जो अंतरा आकर्षण बल होता है, ये ठोसों की अपेक्षा
और गैसों की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव। तीसरी ओर हमारा आता है गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में जो कण होते हैं वो पहली बात तो अणुक अवस्था में रहते हैं अक्रिय गैसों को छोड़कर। इनका नाम बताएंगे? अक्रिय गैसों को छोड़कर। अक्रिय गैसों को छोड़कर सभी जो हमारे होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? गैस की अवस्था में होते हैं। और ये द्विपरमाणुविक गैसें होती हैं। द्विपरमाणुविक गैसें होने के कारण इन्हें हम लोग अणु की अवस्था में नोट करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे अणु और परमाणु क्या होते हैं, उनमें भी हम लोग अंतर कर लेते हैं। तो जो हमारे अणु होते हैं, अणु प्रायः हमारे स्वतंत्र होते हैं, जैसे Cl2, N2, O2, ये हमारे किस अवस्था में है? अणु की अवस्था में। और ये हमारा किस अवस्था में है? परमाणु की अवस्था में। अणु और परमाणु के साथ साथ हमारा अगला आता है आयन। तो इनको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। तो पहला हमारा आता है आयन, अणु और परमाणु। इन सब में हम लोग अध्ययन करेंगे। परमाणु हमारा जैसे Na, K, Li, Vr, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? परमाणु कहलाएंगे। अब अगर आयन की बात करें तो आयन हमारा जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, इन्हें हम लोग कहेंगे आयन। या ये कह सकते हैं कि आवेश युक्त परमाणु को आयन कहते हैं। क्या बताओगे? आवेश युक्त परमाणु को आयन कहते हैं। अणु की बात करें तो जब हमारे दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ये हमारे मिलकर बनाते हैं अणु। और अणु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और आणविक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। और जो हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु हमारे परमाणविक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है? अणु हमारे आणविक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और परमाणु हमारे परमाणविक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है? तो अणु और परमाणु में ये बेसिक अंतर होता है। फिर इनके विषय में थोड़ी बात करते हैं कि अणु और परमाणु आते कहाँ से हैं और क्या होता है ये। तो आप ये जानते हैं कि हमारा जो भी है सब तत्वों के आधार पर निर्भर करता है। अब तत्व क्या होते हैं? जैसे हम लोग हाइड्रोजन के विषय में पढ़ते हैं तो ये हाइड्रोजन का है प्रतीक। ठीक है? अब जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु होगा तो उसका एक अपना स्थान अवश्य होता है। अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का स्थान 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अब इसमें बात आती है परमाणु की। तो हम लोग परमाणु को प्रायः गोलाकार मानते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा परमाणु है और ये परमाणु इस समय किसका हम लोगों ने लिया है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परमाणु, तो ये हाइड्रोजन का हो जाएगा नाभिक हो जाएगा। इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन का नाभिक। अब आपको ये भी बता दें कि नाभिक है और ये परमाणु है तो इसमें होगा क्या क्या? तो जो नाभिक के पास का क्षेत्र होता है, नाभिक के पास के क्षेत्र में समस्त नाभिक का धनावेश केंद्रित होता है। और जो धनावेशित भाग होता है, इस धनावेशित भाग में जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। दूसरी ओर जो हमारा बाहर वाला होता है, नाभिक के बाहर का क्षेत्र, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के बाहर वाले क्षेत्र में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन प्रायः हमारे ऋणावेश के साथ रहते हैं और प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव चार्ज के साथ रहते हैं। प्रोटॉनों के साथ साथ न्यूक्लियर में न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। इन्हें यन से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये किसी परमाणु के मौलिक कण होते हैं। इसके साथ साथ हमारा पॉजिट्रॉन, पाई मेसान आदि भी कण प्रेजेंट होते हैं। इन कणों को हम लोग आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। तो अगर परमाणु की डिफिनीशन पूछी जाए, हम लोग परमाणु की अगर डिफिनीशन कहेंगे तो ये बता सकते हैं कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है
जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। एक बार फिर सुने, परमाणु किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत पर ही परमाणु को स्पष्ट किया था। परमाणु से पहले महिष्करादि ने 600 ईसा पूर्व इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा था और उन्होंने सूक्ष्म कण नाम दिया था। कण जो है महिष्करादि का दिया हुआ एक शब्द है जिसका हम लोग अतिसूक्ष्म पार्टिकल्स के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर अगर ठोस अवस्था में हम लोग आएंगे तो हमारे प्रत्येक जो परमाणु होते हैं ये निर्भर करते हैं तत्वों पर। तो तत्वों को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारे प्राकृतिक तत्व, दूसरे होते हैं हमारे कृत्रिम तत्व। प्राकृतिक तत्व किसे कहते हैं? प्राकृतिक तत्व वे सभी तत्व होते हैं जो हमें सीधे तौर पर प्रकृति से प्राप्त होते हैं या जो प्रकृति से हमें उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे तत्वों को प्राकृतिक तत्व कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और इत्यादि तत्व जो हैं जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऐसे तत्वों को हम लोग प्राकृतिक तत्व बोलते हैं। दूसरी ओर कृत्रिम तत्व आते हैं। कृत्रिम तत्व यानी मानव निर्मित तत्व, ऐसे तत्व जो किसी न किसी के द्वारा खोजे गए होते हैं। जैसे हमारी नोबेल गैसें हैं, इन्हें हम लोग प्राकृतिक गैसें कहते हैं लेकिन ये किसी न किसी के द्वारा खोजी गई हैं, डायरेक्ट हमें प्रकृति में ये नहीं मिलती हैं। दूसरी ओर जो हमारे अधिकांश रेडियो एक्टिव तत्व हैं इन्हें भी हम प्राकृतिक स्रोत से ना प्राप्त करके कृत्रिम विधियों द्वारा अधिकांश प्राप्त करते हैं। तो प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व दो भागों में इन्हें बांटा गया है। अब तत्वों में भी अपने गुण होते हैं। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा आता है धातु, दूसरा हमारा आता है अधातु और तीसरा हमारा आता है उपधातु। ध्यान रहे ये जो चीज़ हम लोग तत्व का पढ़ रहे हैं ये हमारा शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत पढ़ा जा रहा है। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं इसमें हमारे तत्व और यौगिक आते हैं। शुद्ध पदार्थ में हमारे तत्व और यौगिक आते हैं। तो तत्व के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ रहे हैं। दो प्रकार के स्थितियों में तत्व प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व। और जो तत्व होते हैं उनको गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। जब धातु और उपधातु दोनों, अगर दो धातु उपधातु को आपस में मिलाते हैं तो बनता है मिश्र धातु, या केवल दो धातुओं को आपस में मिला दिया जाए तो भी इनके मिलने से प्राप्त होगा मिश्र धातु। तो ये अलग टॉपिक रहेगा, उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। हम उस अवस्था की बात कर रहे थे जहां आपको मैंने ये बताया था कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। आप लोगों ने सीखा होगा कि ठोस वह होता है जिसमें आकार व आयतन निश्चित होता। क्या होता है? निश्चित होता है। जिसमें आकार व आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। और आकार व आयतन निश्चित क्यों होता है? उसका रीज़न ये होता है कि इनके कणों के बीच में नाभिक द्वारा, किसके द्वारा? नाभिक द्वारा इन पर प्रबल आकर्षण बल लगाया जाता है, जिसके कारण इनकी डेंसिटी घटकर कम हो जाती है और इनका जो स्पेस होता है वो घट जाता है। किसी भी वस्तु की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो भार में भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी ओर हम लोग बात करते थे, द्रव की बात करेंगे। तो द्रव में जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल तो कार्य करता है, लेकिन इतना आकर्षण बल कार्य नहीं करता है कि वो एक जगह इकट्ठे रह सकें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनका जो आकार होता है ये निश्चित नहीं हो पाता है, जबकि इनका आयतन निश्चित होता है। यानी इन्हें जिस पात्र में रखा जाएगा ये उसका आयतन ग्रहण कर लेंगे। जिस किसी पात्र में इनको रख दिया जाएगा ये उसी का आयतन ग्रहण कर लेंगे और ये द्रव कहलाएंगे। अगली स्थिति आती है हमारी गैस।
तो गैस के कण हमेशा दूर दूर भागते रहते हैं। और मैंने आपको बताया है कि गैस के कण जो होते हैं द्विपरमाणु या त्रिपरमाणु या एक परमाणु होते हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान, ये सभी जो हमारे हैं ये एक परमाणविक तत्व हैं। एक परमाणु इनमें उपस्थित होता है। और आपको ये बता दें कि ये एक परमाणुविक तत्व के साथ साथ ये एक परमाणुविक अणु भी हैं। इन्हें आप अणु, परमाणु या यौगिक कह सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी में ये आते हैं मुख्य रूप से। इनके अतिरिक्त जो हम लोग अन्य गैसों के बारे में जानते हैं वो हमारी या तो द्विपरमाणु होती हैं या त्रिपरमाणु होती हैं या बहुपरमाणु होती हैं, जैसे मीथेन। तो मीथेन में 4 परमाणु इसके हैं और एक कार्बन का मिलाकर के 5 परमाणु हैं। तो मीथेन जो है ये 5 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। लेकिन मीथेन का अगर पूछा है कितने अणु हैं तो मीथेन का ये केवल एक परमाणु है, एक अणु बोलेंगे। ठीक, तो इस गैस में क्या होगा कि गैस में हम लोग जब गैस की बात करेंगे तो इसमें आकार व आयतन दोनों को नहीं करेंगे, क्योंकि गैस को जिस पात्र में रखते हैं ये उस पात्र में स्टोर तो रहती है परंतु वो किसी साइज़ को या किसी वॉल्यूम को एक्सेप्ट नहीं करती है। और आपको बता दें गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैसें, जो भी गैसें आप देखते हैं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं और साथ ही साथ इनके कण हर संभव दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। कणों की इस टेढ़ी मेढ़ी गति को हम लोग ब्राउनी